आइसलैंड के हर कोने में एडवेंचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स तक सीमित नहीं बल्कि नेचर ने हजारों सालों में खुद क्राफ्ट किए हैं। और हम आए हैं इन थ्रिल्स को अनकवर करने। उन जगहों पर जाए जहां एक्साइटमेंट, एड्रेनालाइन और वंडर मिलते हैं। स्वागत है डायनामिक एक्सपीडिशंस। स्वागत है एक ब्रांड न्यू एडवेंचर जर्नी। स्वागत है एपिसोड 22। मैं हूं आदित्य और आज मैं लाया हूं टॉप 10 ऐसे एडवेंचर्स जो आप आइसलैंड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नई ऊंचाइयां, नया रोमांच, नए अविस्मरणीय अनुभव। हमारे लास्ट एपिसोड 21 में हमने एक्सप्लोर किया था टॉप 10 फेमस फूड्स ऑफ जापान। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडवेंचरस एपिसोड 22। अगर आप नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे साथ इन एपिक जर्नीज में जुड़े रहे। फुल स्क्रीन करके देखिए और आइसलैंड के ग्लेशियर्स, वॉल्केनोस, वाटरफॉल्स और आइसी लैंडस्केप्स में खो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की एडवेंचरस जर्नी। शुरू करते हैं हमारी आइसलैंड की 9th एडवेंचर जर्नी का एक मैजिकल और यूनिक स्पॉट से, रेनिस जरा, आइसलैंड का वर्ल्ड फेमस ब्लैक सैंड बीच। ये बीच सिर्फ एक ऑर्डिनरी बीच नहीं है। यहाँ का कला वॉल्केनिक सैंड आपके पैरों के नीचे क्रंच करता है जैसे आप किसी और दुनिया में चल रहे हो। और यहाँ के टावरिंग बासाल्ट कॉलम्स और ड्रामेटिक क्लिफ्स जो सेंचुरीज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनाए गए हैं, आपको लगेगा जैसे आप एक फैंटेसी मूवी के सेट पर खड़े हो। हर कॉलम एक जियोलॉजिकल मास्टरपीस है और हर एंगल से ये आपको नई तस्वीर और कहानी दिखता है। फन फैक्ट, आपको शायद मजा आएगा जानकर कि ये बीच काफी हॉलीवुड मूवीज और म्यूजिक वीडियोस में फीचर हो चुका है। इमेजिन करें सनसेट के टाइम जब स्काई ऑरेंज और पिंक ह्यूज में ग्लो करता है और ब्लैक सैंड के कंट्रास्ट के साथ एक ब्रेथटेकिंग सिनेमैटिक शॉट क्रिएट होता है। हिस्ट्री की बात करें तो ये बीच वॉल्केनिक इरप्शंस का रिजल्ट है। आइसलैंड की जियोलॉजी और नेचर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ये ब्लैक सैंड लावा रॉक का क्रश्ड फॉर्म है और वेव्स, वाइंड और सीजन्स के हिसाब से लैंडस्केप हर विजिट में थोड़ा बदल जाता है। इस जगह का मैजिक आपको हर बार अलग लगेगा। अब बात करते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस की। इमेजिन करें पैरों के नीचे ठंडी, स्लाइटली रफ ब्लैक सैंड, ओशन की साल्टी स्मेल और क्लिफ्स के बीच से गुजरने वाली कूल आइसलैंडिक वाइन। आप सुन रहे हैं वेव्स का रोर और हर वेव एक छोटा थ्रिल देता है। अगर आप थोड़ा और क्लोज जाते हैं तो क्लिफ्स के नीच वेव्स के स्प्लैश का एक सटल मिस्ट फील होता है, एकदम नेचर का टच। एक्टिविटीज का मजा, यहाँ के बासाल्ट कॉलम्स और नियर बाय केव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। फोटोग्राफी लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है। छोटा सा कैमरा ट्राइपॉड लेके जाएं और यूनिक एंजल्स कैप्चर करें। कुछ लोग ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं जिसे बीच और क्लिफ्स का एपिक पर्सपेक्टिव मिलता है। वॉक करते हुए अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करें। हर रॉक फॉर्मेशन और सैंड पैटर्न अलग है और हर स्टेप के साथ एक न्यू एडवेंचर फील होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेनिस जरा के पास रेनिस ड्रंगर सी स्टैक्स है। ये रॉक फॉर्मेशंस लिटरली ओशन में राइज करते हैं और लोकल लेजेंड के हिसाब से ट्रोल्स की कहानी से लिंक है। ये छोटी स्टोरी टेलिंग टच आपके विजिट को और भी मैजिकल बना देती है। प्रो टिप, हमेशा क्लिफ के पास सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें क्योंकि वेव्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। कंफर्टेबल शूज और जैकेट पहनो और गाइड या लोकल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। अगर आप बीच के ज्यादा रिमोट एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी दें।
बेस्ट टाइम टू विजिट, अगर आपको सनलाइट और कंफर्टेबल वेदर चाहिए तो जून से अगस्त बेस्ट है। आइसलैंड का समर शॉर्ट और ब्यूटीफुल है और वेव्स भी रिलेटिवली काम होते हैं। लेकिन अगर आप ड्रामेटिक और रॉ एक्सपीरियंस चाहते हैं, विंटर में विजिट करना भी एक एडवेंचरस ऑप्शन है। पार वेव्स और वेदर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। और फाइनली, यहाँ का एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो, फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ, ये बीच आपको थ्रिल, वंडर और सिनेमैटिक मोमेंट्स एक साथ देगा। पैरों के नीचे ब्लैक सैंड, क्लिफ्स के ऊपर सनसेट का ग्लो और ओशन का रोर, ये एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो चलिए अपने कैमरास रेडी करें, पैरों के नीचे ब्लैक सैंड फील करें और आइसलैंड की इस मैजिकल एडवेंचर को अपनी यादों में कैप्चर करें। हर वेव, हर क्लिफ और हर कॉर्नर एक नई कहानी सुनाता है। आप इस एडवेंचर के साथ सिर्फ एक जगह नहीं एक्सप्लोर कर रहे, बल्कि आइसलैंड के नेचर के एपिक स्टोरी का हिस्सा बन रहे हैं। आज की एक एडवेंचर है व्हेल वॉचिंग एडवेंचर। चलिए हमारी आइसलैंड की आज की एडवेंचर जर्नी में आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एक और मैजिकल एक्सपीरियंस, व्हेल वॉचिंग अलोंग आइसलैंड के रगेड कोस्ट लाइन। सोचिए आप बोट पे बैठे हो, थोड़ी चिली ओशन ब्रीज में, हराइजन पे एंडलेस ब्लू वेव्स स्ट्रेच कर रही है और हर वेव के साथ बोट हल्की से स्वे कर रही है। थोड़ा आगे आप सडनली देखो मैजेस्टिक हम्पबैक व्हेल्स जंपिंग और परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक्स। ये नेचुरल स्पेक्टिकल आपको लिटरली स्पीचलेस कर देगा और हर जंप और स्प्लैश आपके अंदर एक एड्रेनालाइन रश क्रिएट करेगा। फन फैक्ट, हम्पबैक व्हेल्स यहाँ समर्स में आते हैं और उनकी एक्रोबैटिक्स और टेल स्लैप्स का शो देखना एकदम अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। आपको लगता है जैसे ओशन और स्काई का परफेक्ट डांस हो रहा हो, सनलाइट ग्लिमर करते हुए वाटर ड्रॉपलेट्स में और नेचर अपना ग्रैंड परफॉर्मेंस दे रहा हो। और कभी कभी वेल्स एक साथ सर्फ करते हुए ग्लाइड करते हैं, जो एक सिनेमैटिक सीक्वेंस जैसे लगता है। हिस्ट्री की बात करें तो व्हेल वॉचिंग आइसलैंड में ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटीज से इवॉल्व हुआ है। पहले लॉग व्हेल्स को हंट करते थे और ग्रेजुअली ये एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन का इको टूरिज्म एक्टिविटी बन गया। आज ये एडवेंचर सिर्फ थ्रिल नहीं, बल्कि कंजर्वेशन और नेचर अप्रिशिएशन का भी एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जहां टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों व्हेल्स को प्रोटेक्ट और एडमायर करते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस, इमेजिन करें बोट के डेक के नीचे वुडन प्लैंक्स, इंजन का लो हम, साल्टी ओशन की स्मेल और थोड़ी चिली विंड आपके फेस से गुजर रही है। हर वेव के साथ बोट थोड़ी रॉक करती है और आसपास का पैनोरामिक व्यू, डिस्टेंट क्लिफ्स, क्रैशिंग वेव्स और एंडलेस हराइजन सब आपको एक सिनेमैटिक और इमर्सिव फील देता है। आप फील करते हैं कि आप नेचर के एपिक परफॉर्मेंस का हिस्सा है और ये एक्सपीरियंस सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि फील करने के लिए है। एक्टिविटीज और फोटोग्राफी, बाइनोक्यूलर और कैमरा रेडी रखे ताकि हर व्हेल के जंप और टेल स्लैप कैप्चर कर सके। फोटोग्राफर्स के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ड्रोन शॉट्स और ओवर द शोल्डर POV कैप्चर्स का। गाइड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। सेफ्टी के लिए हमेशा बोट के रेल के पास रहिए और वार्म क्लोथ्स पहनिए, क्योंकि ओशन ब्रीज थोड़ी हर्ष और चिली हो सकती है। कभी कभी वेल्स इतनी क्लोज आते हैं कि उनकी स्प्रे फील होती है, एक सेंसरी थ्रिल जो आप हमेशा याद रखेंगे। बेस्ट टाइम टू विजिट व्हेल वॉचिंग के लिए जून से सितंबर आइडियल है। समर में वेव्स रिलेटिवली काम होते हैं और वेव्स एक्टिव और प्लेफुल होते हैं। सुनरी से और सनसेट के टाइम का बोट राइड और भी सिनेमैटिक फील देता है। गोल्डन पिंक स्काई, रिफ्लेक्शन ऑन ओशन और वेव्स के मैजेस्टिक एक्रोबैटिक्स जैसे नेचर का अल्टीमेट परफॉर्मेंस हो रहा हो।
और फाइनली ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। पैरों के नीचे बोट डेक, ओशन का रोड, वेल्स का मैजेस्टिक परफॉर्मेंस और हर जंप एक सिनेमैटिक मोमेंट के जैसे आपके दिमाग में फॉरएवर एच हो जाता है। चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो, फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ, ये एडवेंचर एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी क्रिएट करेगा। आप नेचर के ग्रैंड स्पेक्टेकल का हिस्सा बन रहे हैं और हर वेव, स्प्लैश और वेल का एक्रोबैटिक्स आपको थ्रिल और मैजिकल वाइब का फुल एक्सपीरियंस देगा, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे और शेयर करना चाहेंगे। आज की एक एडवेंचर है ग्लेशियर स्नोमोबाइलिंग एडवेंचर। अब हमारी आइसलैंड एडवेंचर जर्नी में चलते हैं एक और थ्रिलिंग और एड्रेनालाइन पैक्ड एक्सपीरियंस की तरफ, ग्लेशियर स्नोमोबाइलिंग। सोचिए आप मैसिव प्रिस्टीन ग्लेशियर्स के ऊपर बैठे हो, स्नोमोबाइल के इंजन की लो हम के साथ, आइसी विंड आपके फेस पर और हर टर्न के साथ एक रश फील होता है। स्नो व्हाइट लैंडस्केप स्पार्कलिंग अंडर सनलाइट, हराइजन में एंडलेस ग्लेशियर्स स्ट्रेच करते हुए और हर रिज और क्रैक आपको एक सिनेमैटिक थ्रिल और एडवेंचर का फुल एक्सपीरियंस दे रहा है। हर डायरेक्शन में आइसी पैनोरामा, शिमरिंग स्नो और डिस्टेंट माउंटेन्स, आपको लगता है जैसे आप किसी फ्रोजन वंडरलैंड में एडवेंचर कर रहे हो। फन फैक्ट, आइसलैंड के ग्लेशियर्स यूरोप के लार्जेस्ट ग्लेशियर्स में से हैं और इनका स्केल और आइसी ब्यूटी हर विजिटर को ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस देता है। आइस के यूनिक टेक्सचर्स, क्रैक्स और क्रीवासेस हर एंगल से एक नई तस्वीर और थ्रिल क्रिएट करते हैं। सनलाइट का रिफ्लेक्शन स्नो और आइस पर शिमरिंग इफेक्ट देता है और ग्लेशियर केव्स और रिजेस का एक्सप्लोरेशन एक सिनेमैटिक सेंसेशन जैसा लगता है। स्नोमोबाइलिंग के साथ आपको ये थ्रिल और एडवेंचर डायरेक्ट फील होता है। हर टर्न और स्लोप के साथ एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। हिस्ट्री की बात करें तो ग्लेशियर्स आइसलैंड की जियोग्राफी और टूरिज्म का मेन पार्ट है, सेंचुरीज से एग्जिस्ट कर रहे हैं और नेचुरल जायंट्स के ऊपर एडवेंचर का एक्सपीरियंस यूनिक और अनफॉरगेटेबल है। पहले ग्लेशियर्स को लोग प्राइमरीली एक्सप्लोरेशन और हंटिंग के लिए उसे करते थे, लेकिन ग्रेजुअली ये एडवेंचर टूरिज्म और इको एक्सप्लोरेशन का आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन गए हैं। स्नोमोबाइलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ गाइडेड टूर्स के साथ इवॉल्व हुआ है, जहाँ थ्रिल, सेफ्टी और सीनिक ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। सेंसरी एक्सपीरियंस, इमेजिन करें स्नो के ऊपर व्हील्स का क्रंच, आइसी वाइंड की चिल और हर स्लोप के साथ आपकी हार्ट बीट एक्सेलरेट होती है। ग्लेयर ऑफ सनलाइट ऑन आइसी सरफेसेस, शिमरिंग आइस क्रैक्स और फ्रोजन पैटर्न्स का विजुअल स्पेक्टिकल सिनेमैटिक और मेस्मराइजिंग लगता है। स्नोमोबाइल के इंजन और मूवमेंट का रिदमिक साउंड आपके थ्रिल को एनहांस करता है और हर लैंडस्केप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट फ्रेम क्रिएट करता है। आप फील करते हैं कि आप नेचर के ग्रैंड स्पेक्टिकल का हिस्सा है और हर ग्लाइड और टर्न एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी क्रिएट कर रहा है। एक्टिविटीज और एडवेंचर टिप्स, हेलमेट और ग्लव्स पहनिए और हमेशा गाइड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। वार्म लेयर्स, सनग्लासेस और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जरूरी है, क्योंकि आइसी विंड और सनलाइट का रिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ग्रुप के साथ या सोलो, हर पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस यूनिक और सिनेमैटिक फील देता है। स्नोमोबाइलिंग का थ्रिल और आइसी पैनोरामिक व्यूज एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो एडवेंचर और ऑ का फुल एक्सपीरियंस देती है। बेस्ट टाइम टू विजिट ग्लेशियर स्नोमोबाइलिंग के लिए नवंबर से मई परफेक्ट है, जब स्नो कवर थिक और लैंडस्केप्स सिनेमैटिक लगते हैं। विंटर लाइट और स्नो पैटर्न्स एडवेंचर और फोटोग्राफी दोनों में परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सनसेट और सुनरीसे के टाइम ग्लेशियर्स का ग्लो और शैडोज एक मैजिकल सिनेमैटिक फील क्रिएट करते हैं, जैसे फ्रोजन वर्ल्ड का एपिक परफॉर्मेंस हो रहा हो।
हर रिज, ग्लेशियर, केव और आइसी टेक्सचर आपको एडवेंचर के सिनेमैटिक हाई में ले जाता है और हर टर्न आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। और फाइनली, ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। स्नो के ऊपर राइड करना, आइसी विंड फील करना, मैसिव ग्लेशियर्स के बीच थ्रिल और ऑ का कॉम्बिनेशन। चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो, फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ, ग्लेशियर स्नो मोबाइलिंग आपको अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, सिनेमैटिक विजुअल्स और एडवेंचर का फुल एक्सपीरियंस देगा। हर स्लोप, एवरी ग्लाइड और आइसी पैटर्न आपके दिमाग में फॉरएवर एच हो जाता है और आप नेचर के फ्रोजन ग्रैंडियर का हिस्सा बन जाते हो। आज की 7th एडवेंचर है स्नॉर्कलिंग डाइविंग इन सिल्फ्रा। अब हमारी आइसलैंड एडवेंचर जर्नी में चलते हैं एक और यूनिक और ब्रेथटेकिंग एक्सपीरियंस की तरफ, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग इन सिल्फ्रा फिशर। सोचिए, आप क्रिस्टल क्लियर वाटर में ग्लाइड कर रहे हो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच, जहां अटलांटिक और यूरेशियन प्लेट्स कोलाइड करते हैं और हर डायरेक्शन में अंडर वाटर वर्ल्ड का मेस्मराइजिंग ब्यूटी स्प्रेड है। वाटर वर्ल्ड का सबसे क्लियरेस्ट एक्सपीरियंस, विजिबिलिटी 100+ मीटर्स। आपको लगता है जैसे आप फ्लोटिंग म्यूजियम में हो, जहां हर रॉक, क्रैक और फिशर एक स्टोरी और जियोलॉजिकल वंडर बताता है। फन फैक्ट, सिल्फ्रा की वाटर क्लैरिटी और प्योरिटी इतनी हाई है कि आप लिटरली डिस्टेंट रॉक्स और फिशर्स को परफेक्टली देख सकते हो, जैसे नेचर ने अपना अंडर वाटर मास्टरपीस क्रिएट किया हो। सनलाइट के रेज वाटर के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और शिमरिंग पैटर्न्स और रिफ्लेक्शंस क्रिएट करते हैं, जो सिनेमैटिक और मैजिकल फील देते हैं। फिश और ओकेजनल अंडर वाटर फ्लोरा का सटल प्रेजेंस आपके डाइव को और इमर्सिव और अलाइव बनाता है। हिस्ट्री की बात करें तो सिल्फ्रा फिशर आइसलैंड के अटलांटिक और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच एग्जिस्ट करता है और ये जियोलॉजिकल फेनोमेनन सेंचुरीज से शेप ले रहा है। ये फिशर और सराउंडिंग क्रैक्स नेचर के रॉ पावर और आइसलैंड की टेक्टोनिक यूनिकनेस को शोकेस करते हैं। डाइविंग और स्नॉर्कलिंग यहाँ ट्रेडिशनल टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं, बल्कि इको फ्रेंडली एक्सप्लोरेशन और नेचर के अंडर वाटर ब्यूटी का सेलिब्रेशन है। सेंसरी एक्सपीरियंस, इमेजिन करें वाटर का कूल टच आपके स्किन पर, साइलेंस और अंडर वाटर एम्बियंस, स्लाइट करंट्स के साथ मूवमेंट और लाइट रेज के पैटर्न्स से हर फिशर और रॉक एक ड्रीम लाइक सिनेमैटिक लैंडस्केप क्रिएट करता है। ड्राई सूट और फिन्स के साथ ग्लाइडिंग का फीलिंग एक एड्रेनालाइन और कामनेस का यूनिक मिक्स देती है। एवरी किक और आर्म स्ट्रोक आपको एक अंडर वाटर बैले और स्लो मोशन सिनेमैटिक सीक्वेंस में ले जाता है। एक्टिविटीज और टिप्स, ड्राई सूट और गाइड का साथ लेकर हाई डाइव करें सेफ्टी और थर्मल प्रोटेक्शन के लिए। मास्क और स्नॉर्कल प्रॉपरली फिट करें और हमेशा गाइड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें ताकि आप सेफ और इमर्सिव एक्सपीरियंस एंजॉय कर सके। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अंडर वाटर कैमरास परफेक्ट होते हैं और सनलाइट के स्पेसिफिक एंजल्स में शिमरिंग क्लैरिटी और रिफ्लेक्शंस कैप्चर करना सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट करता है। बेस्ट टाइम टू विजिट सिल्फ्रा स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए मई से सितंबर आइडियल है, जब वाटर रिलेटिवली काम और विजिबिलिटी पीक पार होती है। सनलाइट और वाटर क्लैरिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैजिकल सिनेमैटिक अंडर वाटर फील देता है, जैसे फ्लोटिंग बिटवीन कॉन्टिनेंट्स का वंस इन अ लाइफ टाइम एडवेंचर हो रहा हो। एवरी फिशर, रॉक पैटर्न और क्रिस्टल क्लियर वाटर का प्ले एक सिनेमैटिक हाईलाइट बनाता है और ये एडवेंचर आपके मेमोरी में फॉरएवर एच हो जाता है। और फाइनली, ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच ग्लाइड करना, क्रिस्टल क्लियर वाटर में इमर्स होना और अंडर वाटर वर्ल्ड का थ्रिल और ऑ का कॉम्बिनेशन। चाहे आप सोलो डाइवर हो, फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ, सिल्फ्रा का डाइव आपको अनफॉरगेटेबल मेमोरीज और सिनेमैटिक अंडर वाटर एक्सपीरियंस देगा।
हर स्ट्रोक, शिमर और फिशर आपको नेचर के अंडर वाटर ग्रैंडियर का हिस्सा बनाता है और आप ये मैजिकल एडवेंचर हमेशा चेरिश करेंगे। आज की 6th एडवेंचर है हॉट स्प्रिंग रिलैक्सेशन। अब हमारी आइसलैंड एडवेंचर जर्नी में चलते हैं एक और यूनिक और ब्रेथटेकिंग एक्सपीरियंस की तरफ। हॉट स्प्रिंग रिलैक्सेशन, जहां फायर और आइस एक ही जगह मिलते हैं। सोचिए आप बर्फीली जमीन पर खड़े हो, ठंडी हवा चल रही है और आपके आसपास धुआं सा उठ रहा है। ये धुआं किसी आग का नहीं बल्कि नेचर के गर्म सांस का है। आप धीरे धीरे एक टर्कोइज ब्लू पूल में एंटर करते हो, जहां स्टीम आसमान तक जा रही है और पानी के हर बबल के साथ आपको एक काम एनर्जी महसूस होती है। ये है ब्लू लगून, आइसलैंड का सबसे आइकॉनिक जियोथर्मल वंडर, जहां अर्थ के अंदर से निकलता ही आपके स्किन और सोल दोनों को रिलैक्स कर देता है। फन फैक्ट, ब्लू लगून के गर्म पानी में सिलिका और मिनरल्स का परफेक्ट मिक्स होता है, जो स्किन को नेचुरली ग्लो करता है। इस लगून का पानी एक्चुअली जियोथर्मल पावर प्लांट से ओवरफ्लो होता है, यानी ये मैन-मेड एक्सीडेंट था जो अब एक नेचुरल मिरेकल बन गया। यहाँ के लोकल्स कहते हैं, अगर आप थके हुए हो, स्ट्रेस्ड हो या लॉस्ट फील कर रहे हो, तो एक डिप इन वार्म लगून कैन लिटरली रीसेट योर सोल। हिस्ट्री की बात करें तो आइसलैंड सेंचुरीज से जियोथर्मल एनर्जी का उसे करता आया है। घर से लेकर ग्रीन हाउसेस तक सब नेचर के हीट से पावर्ड है। ब्लू लगून और दूसरे हॉट स्प्रिंग्स जैसे मैवत्ना और रेकजगलूर सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं बल्कि आइसलैंड के कल्चरल और जियोलॉजिकल आइडेंटिटी का सिंबल है। यहाँ रिलैक्सेशन भी नेचर के रिदम में होता है। ना लाउड म्यूजिक, ना रश, सिर्फ शांति और मिस्ट का साउंड। सेंसरी एक्सपीरियंस, इमेजिन करें आप गर्म पानी में डूबकर आसमान देख रहे हो और हल्का सा मिस्ट आपके चेहरे को छू रहा है। आसपास बर्फीली पहाड़ियाँ, व्हाइट फॉग और ब्लू ग्लो, जैसे आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में हो। पानी के हर रिपल के साथ आपके अंदर का प्रेशर रिलीज होता है और हर सांस के साथ एक काम मेलोडी सुनाई देती है। कभी कभी दूर से लाफ्टर आता है, फिर FIR से साइलेंस, सिर्फ आप और नेचर। ड्राई स्किन के लिए लगून के सिलिका मास्क यूज किए जाते हैं और बॉडी रिलैक्सेशन के लिए जियोथर्मल वार्मथ का मैजिक अपना काम करता है। लगून में फ्लोटिंग करते हुए आपको लगता है जैसे आप रियलिटी से ब्रेक लेकर किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में चले गए हो। हर मिनट एक न्यू पैटर्न ऑफ स्टीम और हर बबल एक न्यू इमोशन। एक्टिविटीज और टिप्स, ब्लू लगून के अलावा अगर आप ऑफ बीट ट्रैवलर हो तो मैवत्ना नेचर बाथ्स और रेकजगलूर हॉट रिवर ट्राई करें। मैवत्ना लावा फील्ड्स के बीच एक नेचुरल हॉट बाथ प्रोवाइड करता है और रेकजगलूर में पूरी रिवर हाई नेचुरली हीटेड है, जहां तक पहुंचने के लिए एक शॉर्ट ट्रैक करना पड़ता है। सुबह या शाम का टाइम चूज करें। लाइट सॉफ्ट होती है और क्राउड कम। कैमरा जरूर ले जाइए क्योंकि सनलाइट के साथ स्टीम और ब्लू वाटर का कॉन्ट्रास्ट सिनेमैटिक लगता है। बेस्ट टाइम टू विजिट। हॉट स्प्रिंग्स का मैजिक हर सीजन में अलग फील देता है। समर में मिडनाइट सन के रिफ्लेक्शंस और विंटर में नॉर्दर्न लाइट्स के साथ मिस्ट का डांस। हर सीजन एक अलग सिनेमैटिक फ्रेम देता है, जैसे आप आइसलैंड के पेंटिंग में एंट्री कर गए हो। और फाइनली ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। अर्थ के अंदर से निकलते हीट में रिलैक्स करना और रियलाइज करना कि एडवेंचर सिर्फ थ्रिल नहीं, कभी कभी पीस भी होता है। चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो
या किसी के साथ। ये हॉट स्प्रिंग का एक्सपीरियंस आपको नेचर के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कराएगा। हर स्टीम, हर रिपल और हर मिस्ट के पार्टिकल के साथ आपको लगता है जैसे अर्थ खुद कह रही हो, रिलैक्स, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आज की 5th एडवेंचर है वाटरफॉल ट्रेकिंग। अब हमारी आइसलैंड एडवेंचर जर्नी में चलते हैं एक और ब्रेथटेकिंग एक्सपीरियंस की तरफ, वाटरफॉल ट्रेकिंग। सोचिए आप हाइकिंग बूट्स में स्टेप कर रहे हो, ग्लेशियर्स और लश ग्रीन वैलीज के बीच, और डिस्टेंट हराइजन पार रोरिंग वाटरफॉल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। हर कदम के साथ नेचर की एनर्जी आपके अंदर जा रही है और हर ब्रेथ के साथ आइसलैंड की क्रिस्प एयर आपको रिफ्रेश कर रही है। पहले माइल गल्फॉस, जिसे गोल्डन फॉल्स भी कहा जाता है। जब ये पानी से फिल्ड कैनियन में गिरता है तो सनलाइट के साथ शिमरिंग मिस्ट क्रिएट होता है। लगता है जैसे पूरा कैनियन ग्लोइंग फ्रेम में है। और फिर स्कॉगफॉस, जहां आप ट्रैक करके बेस या टॉप व्यू पॉइंट तक जा सकते हो। फन फैक्ट, स्कॉगफॉस के पास बारिश के दिन रेनबो फ्रिक्वेंटली दिखाई देता है और हर विजिटर को लगता है जैसे नेचर ने एक प्राइवेट शो अरेंज किया हो। हिस्ट्री की बात करें तो ये वाटरफॉल्स आइसलैंड के ग्लेशियर रिवर्स से ओरिजिनेट होते हैं। ग्लेशियर मेल्ट वाटर सेंचुरीज के अक्यूमुलेशन का रिजल्ट है और ये कैस्केड्स आइसलैंड के रगेड टेरेन और जियोलॉजिकल यूनिकनेस को शोकेस करते हैं। हर वाटरफॉल का रोर, हर मिस्ट का स्प्रे और सराउंडिंग क्लिफ्स का ड्रामा ये दिखाते हैं कि नेचर का ग्रैंड्योर टाइमलेस है। सेंसरी एक्सपीरियंस, इमेजिन करें वाटरप्रूफ जैकेट और शूज पहने हुए आप ट्रेक कर रहे हो। पानी की रिफ्रेशिंग स्प्रे आपके फेस को टच कर रही है और हर वाटरफॉल का रोर एक एड्रेनालाइन रश क्रिएट कर रहा है। सनलाइट का रिफ्लेक्शन मिस्ट में शिमर करता है और कैमरा के लिए सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट करता है। पाथ रगेड और मॉस कवर्ड है, लेकिन हर स्टेप एक न्यू एडवेंचर का प्रॉमिस देता है। एक्टिविटीज और टिप्स, ट्रैकिंग के लिए स्टर्डी शूज और वाटरप्रूफ जैकेट एसेंशियल है। कैमरा रेडी रखें क्योंकि वाटरफॉल्स और सराउंडिंग लैंडस्केप्स सिनेमैटिक फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। और अगर आप ड्रोन यूज करते हो तो एरियल शॉट्स से वाटरफॉल्स का स्केल और ड्रामा और ज्यादा हाईलाइट होता है। हमेशा ट्रेल और सेफ्टी साइंस फॉलो करें ताकि आप एडवेंचर के साथ सेफ भी रहे। बेस्ट टाइम टू विजिट, जून सितंबर आइडियल है जब ट्रेल्स क्लियर और वेदर ट्रैकिंग फ्रेंडली होते हैं। समर में लॉन्ग डे लाइट आवर्स का फायदा उठाएं और वाटरफॉल के मिस्ट और सनलाइट के सिनेमैटिक कॉम्बिनेशन को कैप्चर करें। और विंटर के पहले मंथ्स में ट्रैक अवॉइड करें क्योंकि आइसी पाथ्स और स्लिपरी रॉक्स रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली, ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। ग्लेशियर रिवर्स के साथ हाइक करना, रोरिंग वाटरफॉल्स के पास खड़े होकर नेचर का पावर फील करना, और हर रेनबो, मिस्ट और क्लिफ का सिनेमैटिक फ्रेम आपके मेमोरीज में फॉरएवर एच्ड हो जाएगा। आज की 4th एडवेंचर है नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग। अब हमारी आइसलैंड एडवेंचर जर्नी में चलते हैं एक और मैजिकल और ऑ-इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस की तरफ। सोचिए रात का अंधेरा, प्योर स्काई में एक लिमिटलेस कैनवास और ऊपर से स्लोली शिमरिंग ग्रीन, पिंक और पर्पल वेव्स की लाइट डांस कर रही है। आप स्टैंडिंग हो एक रिमोट स्नोई लैंडस्केप में, हवा हल्की ठंडी और क्रिस्प है और आप सिर्फ नेचर का एक सीक्रेट स्पेक्टिकल विटनेस कर रहे हो। और ये है अरोरा बोरियालिस, एक सेलेस्टियल शो जो हर रात अलग होता है। फन फैक्ट, इसके कलर्स और पैटर्न्स कभी जेंटली कर्टेन जैसे फ्लो करते हैं, कभी सडन रिबन्स और आर्क्स में एक्सप्लोड होते हैं। कुछ मोमेंट्स इतने मेस्मराइजिंग होते हैं कि लगता है जैसे स्काई खुद आपके लिए कोरियोग्राफ्ड परफॉर्मेंस कर रहा हो।
हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट विकिंग्स और लोकल आइसलैंडिक फोकलोर में ये लाइट्स गॉड्स का सिग्नल माना जाता था। लोग कहते थे कि ये उनके एंसेस्टर्स के स्पिरिट्स का रिफ्लेक्शन है। और आज भी ये लाइट्स एक मिस्टिकल, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जहां साइंस और लेजेंड एक साथ मिलकर एक मैजिकल नैरेटिव बनते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस इमेजिन करें, थोड़ी स्नो क्रंचिंग आपके बूट्स के नीचे, हल्की हवा आपके चेहरे को टच कर रही है और ऊपर से स्काई में वेव्स ऑफ कलर स्लोली मूव कर रही है। आपका हार्ट बीट थोड़ा तेज है क्योंकि हर स्वर्ल और रिबन एक नई इमोशन क्रिएट करता है और आप कैमरा रेडी है लाइट के परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ये और कोई बार नहीं दिखता एग्जैक्ट सेम पैटर्न। एक्टिविटीज और टिप्स, डार्क और रिमोट लोकेशन चूज करें लाइट पोल्यूशन से बचने के लिए। ट्राइपॉड और लॉन्ग एक्सपोजर कैमरा सेटिंग्स रेडी रखें, ये और भी सिनेमैटिक और मैजिकल शॉट्स कैप्चर करेंगे। वार्म क्लोथ्स और इंसुलेटेड बूट्स जरूरी है क्योंकि लॉन्ग वेट के दौरान टेम्परेचर काफी लो होता है। और पेशेंस रखें, कभी कभी लाइट शो थोड़ी देर के लिए हाइड भी हो जाती है, लेकिन जब वो अपीयर होती है तो हर सेकंड सिनेमैटिक और सरियल फील देता है। बेस्ट टाइम टू विजिट सितंबर मार्च आइडियल है, जब नाइट्स लॉन्ग और स्काइज क्लियर होते हैं। विंटर में स्नो कवर्ड लैंडस्केप और अरोरा का रिफ्लेक्शन डबल मैजिक क्रिएट करता है और ऑटम में सटल और सॉफ्ट ग्लो स्काई में रोमांटिक और एथेरियल फील देता है। और फाइनली ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। एक ऐसी नेचुरल वंडर का विटनेस बनना जो कभी रिपीट नहीं होता और हर स्वर्ल और कलर आपके मेमोरीज में एच हो जाता है। चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो या फैमिली के साथ, नॉर्दर्न लाइट्स का हंट एक मैजिकल कनेक्शन फील करता है। आपको नेचर के कॉस्मिक ब्यूटी का हिस्सा बनाता है और ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपके सोल में फॉरएवर लिंगर करेगा। आज का थर्ड एडवेंचर है वोल्केनो टूर्स। अब हमारी आइसलैंड एडवेंचर जर्नी में चलते हैं एक और थ्रिलिंग और ड्रामेटिक एक्सपीरियंस की तरफ। सोचिए आप ब्लैक लावा फील्ड्स के बीच खड़े हो, हवा में सल्फर और अर्थ की रॉ एनर्जी की खुशबू है और डिस्टेंट हराइजन पार एक एक्टिव वोल्केनो का स्मोक स्लोली स्काई में राइज कर रहा है। हर कदम के साथ आपको नेचर के रॉ पावर का फील होता है और हर ग्लांस में लैंडस्केप आपको और एक्साइटमेंट से भर देता है। आप इजाफ्यलजोकुल और हेक्ला जैसे आइकॉनिक वोल्केनोस के पास जा रहे हो, जहां मोल्टन लावा और रगेड लावा फील्ड्स की ब्यूटी सिनेमैटिक फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। फन फैक्ट, आइसलैंड में यूरोप के सबसे एक्टिव वोल्केनोस है और हर एरप्शन सेंचुरीज के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का एविडेंस प्रोवाइड करता है। आपको लगता है जैसे आप टाइम के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और नेचर अपनी स्टोरी खुद नैरेट कर रही है, रॉक और ऐश के थ्रू। हिस्ट्री की बात करें तो वोल्केनिक एक्टिविटी आइसलैंड के फॉर्मेशन का मेन पार्ट है। ये आइलैंड्स लावा फ्लोस, इरप्शंस और टेक्टोनिक कोलिजन्स से शेप ह्यू है और हर वोल्केनो एक जियोलॉजिकल मार्वल और कल्चरल सिंबल है। लोकल मिथ्स और सागास में वोल्केनोस गॉड्स और स्पिरिट्स के साथ लिंक होते हैं और आज भी गाइडेड टूर्स के जरिए आप इन लेजेंड्स का एक्सपीरियंस कर सकते हो। सेंसरी एक्सपीरियंस इमेजिन करें, वोल्केनिक रॉक्स का रफ टेक्सचर आपके बूट्स के नीचे, वार्म ब्रीज के साथ सल्फर की सटल सेंट और डिस्टेंट रंबल ऑफ अर्थ बीनीथ। हर ऐश क्लाउड और लावा फ्लो आपको एक सिनेमैटिक थ्रिल और एड्रेनालाइन का मिक्स फील करता है। कैमरा के लिए रगेड लावा फील्ड्स, मोल्टन टेक्सचर्स और स्मोक प्लूम्स परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट्स प्रोवाइड करते हैं। सनलाइट और शैडो के प्ले से वोल्केनो का ड्रामा और इंटेंस और ऑ इंस्पायरिंग लगता है।
एक्टिविटीज और टिप्स ऑलवेज गाइडेड टूर चूज करें, क्योंकि एक्टिव वोल्केनो डेंजरस हो सकता है। सेफ्टी गियर और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना एसेंशियल है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए लॉन्ग लेंस और एरियल ड्रोन शॉट्स यूज करें, ताकि एरप्शन, लावा फ्लो और रगेड लैंडस्केप्स का फुल ड्रामा कैप्चर हो। और शॉर्ट ट्रैक्स लावा फील्ड्स के अराउंड सिनेमैटिक विस्टास प्रोवाइड करते हैं, जो हर फ्रेम में एडवेंचर का फील देते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट जून सितंबर आइडियल है, जब वेदर ट्रैकिंग फ्रेंडली और ट्रेल्स एक्सेसिबल है। समर में क्लियर स्काइस और लॉन्ग डे लाइट आवर्स से आप एरप्शन और लावा टेक्सचर्स का सिनेमैटिक विजुअल कैप्चर कर सकते हो। और विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड और स्नो कवर डेंजरस हो सकता है, इसलिए टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। और फाइनली, ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। एक्टिव वोल्केनो के पास खड़े होकर अर्थ के रॉ पावर का विटनेस बनना, लावा और स्मोक के सिनेमैटिक विजुअल्स का एक्सपीरियंस करना और नेचर की ग्रैंडियर को फुली एब्जॉर्ब करना। चाहे आप सोलो हो या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ये एडवेंचर आपको अनफॉरगेटेबल मेमोरीज और सिनेमैटिक थ्रिल प्रोवाइड करेगा। आज का सेकंड एडवेंचर है आइस केव एक्सप्लोरेशन। अब हमारी आइसलैंड एडवेंचर जर्नी में चलते हैं एक और मैजिकल और सरियल एक्सपीरियंस की तरफ, आइस केव एक्सप्लोरेशन। सोचिए, आप शिमरिंग ब्लू आइस केव्स में स्टेप कर रहे हो। हर वॉल और सीलिंग ट्रांसलूसेंट और ग्लोइंग लग रहा है, और हर डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन आइस फॉर्मेशंस आपको सराउंड कर रहे हैं। आपके फुटस्टेप्स एको करते हैं और कोल्ड क्रिस्प एयर में सटल सेंट ऑफ आइस और ग्लेशियर का फील आता है। हर आइस केव यूनिक है, शेप और कलर हर साल स्लाइटली चेंज होते हैं, और ये नेचुरल स्कल्पचर्स लगभग मैजिकल और सिनेमैटिक लगते हैं। फन फैक्ट, आइस केव्स में नेचुरल लाइट जब आइस के थ्रू फिल्टर होती है तो स्पार्कलिंग टर्कोइज और डीप सैफायर शेड्स क्रिएट होते हैं, जिसे ऐसा लगता है जैसे आप नेचर के प्राइवेट गैलरी में हो, जहां हर फॉर्मेशन सेंचुरीज की कहानी बताता है। हिस्ट्री की बात करें तो ये केव्स ग्लेशियर्स के मेल्ट और फ्रीज साइकिल से फॉर्म होते हैं। ग्लेशियल मूवमेंट और सीजनल मेल्टिंग का कॉम्बिनेशन हर ईयर केव्स के इंटीरियर और टेक्सचर्स को रीशेप करता है, और ये एक्सपीरियंस आपको आइसलैंड के डायनामिक लैंडस्केप और जियोलॉजी का इंटीमेट व्यू प्रोवाइड करता है। सेंसरी एक्सपीरियंस, इमेजिन करें हेलमेट और गाइड के साथ आप कॉशियसली स्टेप करते हो। आइस का कोल्ड टच आपके ग्लव्स और फेस को ब्रश करता है, और डिस्टेंट ड्रिपिंग वाटर और इकोइंग फुटस्टेप्स सिनेमैटिक रिदम क्रिएट करते हैं। हर क्रेविस और क्रिस्टल क्लियर वॉल के कलर्स और टेक्सचर्स आपके मेमोरी में फॉरएवर सिनेमैटिक फ्रेम के जैसे कैप्चर हो जाते हैं। एक्टिविटीज और टिप्स हेलमेट और गाइड का साथ लेना जरूरी है, क्योंकि केव्स स्लिपरी और अनइवन सरफेसेस के साथ डेंजरस हो सकते हैं। स्टर्डी बूट्स और लेयर्ड वार्म क्लोथिंग पहने, और फ्लैशलाइट या हेडलैम्प रेडी रखें, ताकि शैडोज और ग्लोइंग आइस का मैजिकल इफेक्ट और इमर्सिव लगे। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ट्राइपॉड और वाइड एंगल लेंस परफेक्ट होते हैं, जिसे लाइट और रिफ्लेक्शंस का फुल सिनेमैटिक ड्रामा कैप्चर हो सके। बेस्ट टाइम टू विजिट नवंबर मार्च आइडियल है, जब आइस केव्स स्टेबल और एक्सेसिबल होते हैं। विंटर में स्नो और आइस का कॉम्बिनेशन और लाइट रिफ्लेक्शंस आपको सरियल और ग्रीन लाइट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। और समर में मेल्टिंग और केव इंस्टेबिलिटी के वजह से एक्सप्लोरेशन लिमिटेड और रिस्की हो सकता है। और फाइनली, ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर लिस्ट में हमेशा याद रहेगा। आइस केव्स के अंदर स्टेप करना, क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेशंस का इंस्पायरिंग व्यू विटनेस करना, और ग्लेशियर्स के डायनामिक और एवर चेंजिंग ब्यूटी को फील करना। चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो या फैमिली के साथ,
आइस केव एक्सप्लोरेशन आपको सिनेमैटिक मेमोरीज, सरियल विजुअल्स और वंस इन अ लाइफ टाइम एडवेंचर प्रोवाइड करेगा। आज का फर्स्ट एडवेंचर है आइस केव एक्सप्लोरेशन। अब हमारी आइसलैंड एडवेंचर जर्नी की शुरुआत होती है ग्लेशियर हाइकिंग से। सोचिए आप मैसिव ग्लेशियर्स के ऊपर स्टेप कर रहे हो, स्पार्कलिंग आइस और रगेड टेरेन के बीच सनलाइट के साथ शिमरिंग रिफ्लेक्शंस। फन फैक्ट, आइसलैंड के ग्लेशियर्स यूरोप के सबसे बड़े और फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर्स में से हैं। हिस्ट्री, ये ग्लेशियर्स आइसलैंड की ज्योग्राफी और इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, सेंचुरीज से शेप ले रहे हैं। प्रो टिप, क्रैम्पन्स और गाइड के साथ हाइक करें, प्रॉपर गियर पहने ताकि आप सेफ और इमर्सिव एक्सपीरियंस एंजॉय कर सके। बेस्ट टाइम टू विजिट जून अगस्त, जब ट्रेल्स क्लियर और वेदर ट्रैकिंग फ्रेंडली हो। ये था एंड ऑफ एपिसोड 22 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको पसंद आए ये थ्रिलिंग एंड मैजिकल एडवेंचर्स, लेट अस नो इन द कमेंट्स कौन सा एडवेंचर आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट होगा मैं आदित्य पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे नेक्स्ट आइसलैंड और वर्ल्ड एडवेंचर्स मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन एपिक एडवेंचर्स का मजा ले सकें। अगर आपके पास कोई सजेशंस या सीक्रेट एडवेंचर आइडियाज है, नीच कमेंट्स में जरूर बताएं। और आइडिया को जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए ग्लेशियर्स, वॉल्केनोज, वाटरफॉल्स और आइसी लैंडस्केप्स एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 23 के साथ। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे नए डेस्टिनेशंस और नए एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ। बट एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन एंड हिडन वंडर्स नेवर एंड। हम जल्द ही वापस आएंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नई जगह, नई एडवेंचर्स और नए सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस फॉर आवर अपकमिंग एपिक जर्नीज। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।